गृह मंत्रालय की विशेष अनुमति के बाद इन पाकिस्तानी दुल्हनों और उनके रिश्तेदारों को हवाई मार्ग से भारत आने की इजाजत दी गई। लेकिन कहानी सिर्फ पाकिस्तानी दुल्हनों की नहीं है। सिंध के घुघटी से रभेल जसवानी भी अपने माता पिता के साथ भारत आए। नागपुर में उन्होंने श्रिया से शादी की, अब भारत में बसना चाहते हैं। सरहदें बंद है, रास्ते बंद है, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है। लेकिन इसी तनाव के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो बताती है कि मोहब्बत को सरहदों में कैद करना इतना आसान नहीं है। जी हां, पाकिस्तान की करीब 150 दुल्हनें जिनकी शादी भारत में तय थी और सगाई भी हो चुकी थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बॉर्डर और वीजा बंद होने के बाद से उनकी शादी का सपना अधूरा रह गया था। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद अब ये दुल्हनें भारत पहुंच चुकी है। कोई मस्कट के रास्ते आई, कोई दुबई होकर, किसी ने श्रीलंका का रास्ता चुना तो कोई बांग्लादेश के जरिए हिंदुस्तान पहुंची। इनके साथ करीब 450 रिश्तेदार भी भारत आए। हजारों किलोमीटर का ये सफर सिर्फ दूरी तय करने का नहीं था, ये सफर था सरहदों के बीच अपने रिश्ते को बचाने का, अपने हमसफर तक पहुंचने का और अधूरे सपनों को पूरा करने का। देखिए रिपोर्ट। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के सिंध प्रांत से, जहां कई हिंदू परिवारों में सालों से अपनी बेटियों के रिश्ते भारत पे होते रहे हैं। वाघा अटारी बॉर्डर के जरिए दोनों तरफ आवाजाही आसान थी, इसलिए पाकिस्तान में सगाई और भारत में शादी होना कोई नई बात नहीं थी। बेटियां सरहद पार कर अपने नए घर आती, परिवार शादी में शामिल होता और जिंदगी एक नए पड़ाव की शुरुआत करती। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद हालात बदल गए। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, अटारी बॉर्डर बंद हुआ और वीजा आवाजाही पर पाबंदियां लग गई। इसका सीधा असर उन परिवारों पर पड़ा जिनके रिश्ते सरहद के दोनों तरफ जुड़े थे। कम से कम 150 पाकिस्तानी युवतियों की शादी भारत में तय थी, कई की सगाई हो चुकी थी। लेकिन अब सवाल था, शादी होगी कैसे? रिश्ता था, हमसफर था, परिवार तैयार था, बंद रास्ता था। किसी की शादी कुछ महीने टली तो किसी को 1 साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। इसके बाद परिवारों ने बेटियों को भारत लाने की कोशिश शुरू की। जी हाँ, नागपुर के सामुदायिक नेता राजेश के मुताबिक पाकिस्तान से भारत आने वाली युवतियों की जानकारी जुटाई गई। रायपुर के शदानी दरबार के संत युधिष्ठिर लाल सदानी से संपर्क किया गया और उन युवतियों की सूची तैयार की गई जिनकी भारत में सगाई हो चुकी थी। इस सूची में नागपुर, रायपुर, जोधपुर, पुणे और देश के दूसरे शहरों में होने वाली शादियां शामिल थी। करीब 150 दुल्हनों की सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंचाई गई और इन परिवारों को भारत आने की विशेष अनुमति देने का अनुरोध किया गया। लंबी कोशिशों के बाद आखिरकार रास्ता खुला, लेकिन इस बार जमीन का रास्ता नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता जो इन दुल्हनों को उनके हमसफर तक पहुंचाने वाला था। आसमान का रास्ता। गृह मंत्रालय की विशेष अनुमति के बाद इन पाकिस्तानी दुल्हनों और उनके रिश्तेदारों को हवाई मार्ग से भारत आने की इजाजत दी गई। पाकिस्तान से सीधे भारत आना संभव नहीं था, इसलिए किसी ने मस्कट का रास्ता पकड़ा, कोई दुबई पहुंचा तो किसी ने ओमान से उड़ान भरी तो कोई श्रीलंका और बांग्लादेश के रास्ते भारत पहुंचा। हजारों किलोमीटर का सफर, कई फ्लाइट्स, कई एयरपोर्ट, लेकिन मंजिल एक थी, भारत। नागपुर, रायपुर, जोधपुर, पुणे और देश के दूसरे शहरों में पहुंचकर इन दुल्हनों ने अपने हमसफर के साथ शादी की। अप्रैल से अब तक करीब 150 पाकिस्तानी दुल्हनें और उनके परिवार भारत आ चुके हैं। इनमें नागपुर की करीब 15 शादियां भी शामिल है। इस कहानी में खुशी के साथ एक दर्द भी छिपा है। भारत आने की इजाजत मिली, लेकिन शर्त थी कि तय समय में पाकिस्तान लौटना होगा। इसी वजह से कई परिवार अपनी बेटी की शादी में पूरा परिवार नहीं ला सके। कहीं सिर्फ भाई आया तो कहीं पर सिर्फ करीबी रिश्तेदार, तो कहीं पर सिर्फ माता पिता शादी में शामिल हो पाए। इसलिए इन शादियों में बड़े जश्न की जगह सादगी दिखी। ना बड़ी बारात, ना रिश्तेदारों की भीड़, बस कुछ लोग अपने, कुछ रस्में और जिंदगी भर साथ रहने वाला वादा था। इन्हीं दुल्हनों में एक है पाकिस्तान के सिंध के खानपुर की आरती। भारत में उनकी सगाई हो चुकी थी और शादी का इंतजार था।
मई 2025 में आरती वाघा बॉर्डर पहुंची, लेकिन तभी अटारी गेट बंद हो गया। मंजिल सामने थी लेकिन रास्ता बंद था। आरती को वापस पाकिस्तान लौटना पड़ा। 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई। और फिर जब हवाई रास्ते से भारत आने की अनुमति मिली तो आरती मस्कट के रास्ते नागपुर पहुंची। आखिरकार वो दिन आया जिसका इंतजार महीनों से था। आरती ने भारत पहुंचकर अपने हमसफर के साथ शादी कर ली, लेकिन शादी की खुशी में भी एक कमी रह गई। वीजा पाबंदियों के कारण आरती के साथ सिर्फ उनके भाई भारत आ सके। उनके माता पिता पाकिस्तान में ही रह गए। जिस दिन बेटी की जिंदगी की नई शुरुआत हुई, उस दिन उसके माता पिता उसके पास नहीं थे। आरती की अब यही ख्वाहिश है कि दोनों देशों के बीच हालात सामान्य हो, बॉर्डर खुले और वो एक बार फिर अपने परिवार से मिल सके। लेकिन कहानी सिर्फ पाकिस्तानी दुल्हनों की नहीं है। सिंध के घुघटी से रभेल जसवानी भी अपने माता पिता के साथ भारत आए। नागपुर में उन्होंने श्रिया से शादी की। अब भारत में बसना चाहते हैं। रभेल की इच्छा है कि अगर दोनों देशों के बीच बॉर्डर खुलता है तो वो अपने माता पिता को भी भारत ले आए। यानी कोई पाकिस्तान से भारत अपने प्यार के लिए आया तो कोई भारत में अपने हमसफर का इंतजार खत्म करने के लिए। 150 शादियों की खुशी पूरी कहानी नहीं है। पाकिस्तान में करीब 300 और युवतियां ऐसी हैं जिनकी भारत में सगाई हो चुकी है और शादी तय है, लेकिन वह भी अपने होने वाले पति तक पहुंचने का इंतजार कर रही हैं। परिवार की मांग है कि मानवीय आधार पर उन्हें भारत में आने की अनुमति दी जाए। कुछ घरों में शहनाई बज चुकी है, लेकिन सैकड़ों घरों में अब भी इंतजार है। सबसे अहम बात यह है कि इन परिवारों का आतंकवाद या सीमा विवाद से कोई लेना देना नहीं है। बड़े राजनीतिक और सैन्य फैसलों का असर उनकी पर्सनल जिंदगी तक पहुंच गया। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा और वीजा के साथ सीमा से आवाजाही पर भी पाबंदियां लग गई। अब पहलगाम हमले के करीब 1 साल बाद एनआईए की चार्जशीट में हमले को लेकर कई अहम बातें सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक जांच में टूरिस्ट गाइड्स की भी भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि अगर समय रहते मदद मिलती है तो शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। एक तरफ पहलगाम का वो दर्द है जिसने 26 परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ दिया, तो दूसरी तरफ इन शादियों की तस्वीर है जहां उसी तनाव के बीच कुछ परिवारों ने अपने रिश्तों को टूटने नहीं दिया। बॉर्डर बंद हुआ तो रास्ता बदला गया। सड़क का रास्ता मुश्किल हुआ तो आसमान का रास्ता चुना गया। वीजा की मुश्किलें आई तो इंतजार किया गया, लेकिन रिश्ता नहीं छोड़ा गया। करीब 150 दुल्हनें आखिरकार अपने हमसफर तक पहुंच चुकी है। किसी ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, किसी ने माता पिता के बिना शादी की, किसी के साथ सिर्फ भाई पहुंचा तो किसी ने पाकिस्तान का घर छोड़कर भारत में नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। लेकिन करीब 300 दुल्हन अब भी इंतजार में है। इंतजार है वीजा का, बॉर्डर खुलने का और अपने हमसफर तक पहुंचने का, क्योंकि सरहदें जमीन बांट सकती हैं, रास्ते बंद कर सकती है, लेकिन रिश्तों को रोक पाना शायद इतना आसान नहीं है। 150 दुल्हनें अपने हमसफर तक पहुंच चुकी है। अब करीब 300 और दुल्हनों को इंतजार है कि सरहदें खुले, रास्ता खुले और उनकी मोहब्बत भी मुकम्मल हो। सरहदों के बीच तनाव अपनी जगह है, लेकिन इन कहानियों ने एक बात जरूर साबित की है कि मोहब्बत को सरहदें रोक नहीं सकती। रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मोहब्बत अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। वैसे जिस तरीके से 150 पाकिस्तानी दुल्हन भारत आई है, इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।